अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स पढ़नी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और कैम्ब्रिज ओ लेवल फ़िज़िक्स में आज हम अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर 2 और उसका वेरिएंट 2 सॉल्व करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं। जी एक कार है जो कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पर जा रही है जबकि उसकी इनिशियल स्पीड कांस्टेंट है। द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर है हमारे पास। तो हमने बताना क्या है, इस ए पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एट टाइम t इज इक्वल टू 5.7 सेकेंड द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द रोड, द ड्राइवर अप्लाइज द brakes a short time later and the car begins to slow down. Using the figure to determine the speed of the car at time is equal to 0 second. 0 सेकेंड पर उसकी क्या स्पीड होगी। वाई एक्सेस पर स्पीड आपके पास मौजूद है। यू कैन ईजीली फाइंड इट कि जहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन जा रही है ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड की है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हमारी हो रही है ऑन वाई एक्सिस स्पीड है, तो ये 29 आ गया। 29 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। इजीली गॉट 1 मार्क्स। नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन द ड्राइवर seeing the obstruction at time 5.7 second and the car beginning to slow down. तो हमें पहले तो टाइम इंटरवल निकालना है, यानी कि 5.7 सेकेंड और जहाँ से उसने अपना स्लोप डाउन होना शुरू हो रही है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड जहाँ ख़त्म हो रही है उस पॉइंट तक के दरमियान जो टाइम है वो टाइम फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस पर जाएंगे, हम एक स्मॉल डिवीजन का पता करेंगे, वो 0.2 सेकेंड है। क्योंकि 2 सेकेंड को 10 इक्वल स्मॉल डिवीजन में तकसीम किया गया था तो एक स्मॉल डिवीजन आ गई। 5, 4 और 6 के दरमियान हमारे पास 5 आ गया। 5.6 यू कैन गेट के 5 के एक स्मॉल डिवीजन 0.2 की है, तो यहाँ पर आपके पास 5.7 बन गया। तो ये 5.7 सेकेंड एक हमारे पास टाइम का आ गया और दूसरा टाइम इंटरवल यानी कि हमारे पास होगा जहाँ से हमारा कांस्टेंट स्पीड ख़त्म हो रही है, यानी कि ये 6.4 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल जो है हमारे पास एक आ गया। डिस्टेंस के लिए s इज इक्वल टू वी होता है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास टाइम जो चाहिए था वो हमारे पास 0.7 सेकेंड हो गया। और ये जो शेडिड एरिया मैंने बताया ये रेक्टेंगल एक बन गई, इस रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लेंगे तो वो बेस इंटू जो हमारे पास होगा हाइट, तो वो आ गई 629 हमारे पास हाइट है और जो हमारे पास टाइम इंटरवल था वो है 6.4 माइनस 5.7, ये आ गया। टोटल हमने इसका डिस्टेंस फाइंड किया तो ये 20.3 मीटर बन गया। तो आपका डिस्टेंस जो है टू सिग्निफिकेंट फिगर में जो है वो 20 मीटर आ गया। अदरवाइज 20.3 भी बस ओके, क्योंकि उसने हमें कुछ कहा नहीं है क्वेश्चन में कि टू सिग्निफिकेंट ले आओ, बट तमाम जो रीडिंग्स हैं आपको गिवन क्वेश्चंस में जो तमाम चीज़ें हैं वो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसलिए हम उसको बाकी स्कीम के हिसाब से टू सिग्निफिकेंट फिगर को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास, इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन 0 टाइम 0 एंड 11.2 सेकेंड के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। टोटल हम जो देखेंगे हमारा ग्राफ का एरिया है हम उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। एक स्ट्रेट लाइन जहां तक हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट जा रही है, पहले तो कांस्टेंट लाइन जहां पे हमारे पास वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा, स्पीड कांस्टेंट है, तो वो ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है कि स्मॉल डिवीजन 0.229 ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हमने ये जो 6.4 सेकेंड ये भी हमने पिछले पार्ट में अंदाज़ा कर लिया था कि जो कांस्टेंट स्पीड की हद थी वो 6.4 सेकेंड थी टाइम पे। तो इसका शेडेड एरिया जो होगा हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा और इस रेक्टेंगल का तो हम फार्मूला लगा देंगे एरिया का, लेंथ इंटू विड्थ 29 मल्टीप्लाई 6.4 185.6 मीटर। और नेक्स्ट है हमारे पास एरिया बन जाएगा 6.4 से लेकर 11.2 सेकेंड के दरमियान जो शेडेड रीजन बन जाएगा वो एक ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 11.2 माइनस 6.4 से हमारे पास जो है वो टाइम एक्सिस निकल आएगा और हाइट तो हमारे पास 29 स्पीड की है ही। तो ये आपके पास आपने कैलकुलेट कर लिया इसको, ये आपके पास आंसर आ गया 69.6 मीटर। तो 2 एरियाज आ गए रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का, इनको सम अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा।
तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस बन गया 85.6 प्लस 69.6 255.2 मीटर। अगेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में जाएंगे तो 260 मीटर इज आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास the speed of the car affects both the thinking distance and the braking distance। वो कहता है कोई एक state one factor that affects only the braking distance of the car, explain how a change in this factor increases the speed, increases the braking distance। तो हमने क्या बताना, कोई एक ऐसा फैक्टर बताना है जो ब्रेकिंग डिस्टेंस पर अफेक्ट करता है उसको, और उसको मतलब हमारे ब्रेकिंग डिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास, उसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है। हमारे पास कंडीशन ऑफ टायर्स अगर ख़राब हैं तब भी ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, रोड की कंडीशन ख़राब है तब भी बढ़ जाएगा, और अगर ब्रेक्स भी हमारे पास अच्छी कंडीशंस में नहीं है तो भी हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इनमें से एक को हम चॉइस कर लेते हैं, कोई एक बता देंगे तो आपका काम चल जाएगा। कंडीशन ऑफ द टायर्स, वॉन टायर्स इंक्रीजेज द टाइम टेकन टू स्टॉप, तो उससे हमारे पास बढ़ जाएगा टाइम टेकन टू स्टॉप। तो ये आपके टोटल 9 मार्क्स थे इस क्वेश्चन के जो आपको मिल जाएंगे।